Hello and welcome to Achiever Site. Today we are starting chapter number 2 of class 12 psychology, and the name of the chapter is self and personality. This chapter is really very important और ये चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होगा. Why? Because when we talk about you, जब कोई हमसे हमारे बारे में बात करता है तो इट इज़ साइकोलॉजिकली प्रूवन कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, राइट? आपसे जब आपके बारे में कोई बात की जाएगी तो ऐसा नेचुरली होता है कि आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ उस टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है. और इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आएंगी लाइक सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, वो सब कहीं ना कहीं आप अपने से रिलेट करते हुए चलेंगे. तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है ही, इंपॉर्टेंट भी है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में हम दो टॉपिक्स आज लेंगे. एक तो यही है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को ही पढ़ेंगे कि क्या है इसका कंसेप्ट, बिकॉज चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम इसमें करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. तो एक एक करके दोनों को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसको समझते हैं कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या है, कहाँ से ये वर्ड जो है वो आए हैं और किस तरह से हमारी लाइफ में यूज होते हैं. सी सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को हम अगर सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं द वे वी डिफाइन आवर सेल्फ, या हम ये भी कह सकते हैं द वे वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस, राइट? तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं द वे वी डिफाइन, वी एक्सप्रेस, whatever word you use, the way we define our existence. अब मैंने एग्जिस्टेंस वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि एग्जिस्टेंस में ही सारी चीजें आ जाएंगी. हम अपने सेल्फ एंड पर्सनैलिटी के थ्रू अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए कि हु एम आई, तो आई वुड स्टार्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ विद माई नेम. आई विल स्टार्ट, माई नेम इज नेहा पांडे, आई एम अ टीचर, आई एम रनिंग दिस चैनल अचीवर्स. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ. नाउ व्हेन आई विल बी आस्क्ड अबाउट माई पर्सनैलिटी, there will be lots of thing in my personality जो मैं बताने की कोशिश करूंगी, या कोई दूसरा पर्सन भी मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकता है, राइट? तो this is the way we are defining our existence. We are showcasing our behavioral pattern. We are showcasing our behavior through these things. तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी के थ्रू हम जो हैं, हम क्या हैं, जो हम पूरे, जो कुछ भी हम हैं वो हम पूरा पोर्ट्रे कर सकते हैं. तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि द वे वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस, द वे वी डिफाइन आवर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में आती हैं. आगे जाके ये चीज़ें थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती हैं. सेल्फ को हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ कहाँ से आता है, और पर्सनैलिटी अलग हो जाता है. वहाँ जाके ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये हमारे पर्सनैलिटी का, या कह सकते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसका ये पार्ट है. तो अब हम बात करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. What is the concept of self? आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, दैट इज एक्टिविटी 2.1, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. तो उस एक्टिविटी में क्या है? दैट इज अ जनरल थिंग. जो मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया वही चीज उसमें भी दी हुई है कि जब आपसे खुद को डिफाइन करने को कहा जाता है तो यू विल स्टार्ट टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल योर नेम, कि आपका नाम क्या है. Then you will be telling about your family. Then you will be telling your likes and dislikes, interest, hobbies, बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कर देंगे. बट डू यू रियलाइज कि ये किसी सर्टेन एज से जाके स्टार्ट होता है. एक बच्चा जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे से मेरा मतलब है कि हम उसकी डेवलपमेंटल स्टेज की बिल्कुल बिगनिंग की बात कर रहे हैं. आप क्लास 11th में डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ के आए हैं, इन्फेंसी, देन ऑल दीज थिंग्स, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, एडोलेसेंस, सब चीज़ें आती हैं. तो ये जो सेल्फ है ये धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होता है. जो एक छोटा बच्चा जो बहुत छोटा होता है वो अपना नाम भी नहीं जानता होता है, वो नहीं जानता होता है कि उसको खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है. वो अपने इमोशंस के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है. छोटा बच्चा जैसे किसी बात पर गुस्सा आता है या वो कोई चीज़ चाहता है तो वो अपने गुस्से के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है. उसका सेल्फ उस समय वो होता है. उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसे पता होता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी फैमिली है, ये मैं हूँ, मैं एक बॉय हूँ या मैं एक गर्ल हूँ. द चाइल्ड नोज दैट. धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है. तो धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्ड होनी शुरू होती हैं. तो जो सेल्फ का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ साथ ये हमारा सेल्फ जो है वो इंक्रीज होता जाता है. आप देखते हैं ना, आप जब चाइल्डहुड में थे आप खुद को इतना बॉदर नहीं करते थे, आपके लिए खुद इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे आप बहुत ज़्यादा. बट धीरे धीरे क्या होता है, जब आप एडोलेसेंस की एज में आ चुके हैं तो यू गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ वैल्यू. आपको खुद की इंपॉर्टेंस होती है. अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, आप उससे बात नहीं करना चाहते, या आपसे कोई गलत वर्ड यूज कर दे तो आप उससे रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी समथिंग लाइक दैट. तो सेल्फ का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ साथ बढ़ता है.
और इंक्रीज होता जाता है हमारा जो सेल्फ है, वही चीज़ आगे चल के ईगो, सेल्फ स्टीम, इन सारी चीज़ों का पार्ट मतलब बनती चली जाती है। वो चीज़ें धीरे धीरे मतलब ब्रांचेस उसकी निकलती जाती हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जब सेल्फ का कंसेप्ट आता है तो ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे जो है वो सेल्फ किस तरह से हमारा डेवलप होता है। दो टर्म यहाँ पर आएंगी, पर्सनल आइडेंटिटी एंड दिस सोशल आइडेंटिटी। तो पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, क्या होती है ये चीज? आप देखिए, व्हाट इज एन आइडेंटिटी। फिर वही चीज आ गई कि हमारी आइडेंटिटी वो है जिसके थ्रू हम खुद को डिफाइन कर पाते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब जब वो पर्सनल लेवल पर होती है, आपकी जो इस समय जो आपकी एज है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम कंसीडरिंग यू एडोलसेंट, तो आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, हु आर यू, आप ये खुद से सवाल पूछते हैं, हु एम आई। तो जो ये चीज हम डिफाइन करते हैं, दैट कम्स अंडर पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या है? आपको सोशली लोग किस तरह से जानते हैं, आपकी लोगों के बीच क्या रेपो है, आप लोगों के बीच किस तरह से जाने जाते हैं, वो कहलाती है आपकी सोशल आइडेंटिटी। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपकी सोशल आइडेंटिटी पे आता है। जिस तरह से आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं वो आपकी सोशल आइडेंटिटी में रिफ्लेक्ट होने लगती है। दिस इज वेरी नेचुरल, क्योंकि जिस तरह से हम खुद को बिल्ड करेंगे, जिस तरह का पर्सन हम खुद को बनाना चाहेंगे, वो हमारे बिहेवियर में नजर आने लगेगा, राइट। और हमारा बिहेवियर ही हमारी सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है, राइट। बिहेवियर को हमें हर जगह पर लेकर चलना है, बिकॉज बिहेवियर इज व्हाट, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर हमारा ऐसा पार्ट है जो हमारी हर किसी चीज से कनेक्ट होता हुआ चलेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी क्या है। हमारी वो आइडेंटिटी जो हम पर्सनल लेवल पर रखते हैं, जिसके थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आपने कोई इंटरव्यू दिया होगा, या आपसे किसी ने आपके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछा होगा। कभी क्लास में किस तरह की एक्टिविटी जरूर हुई होगी, जब मैम ने या सर ने बोला होगा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या बचपन में ही शुरू हो जाता है। आप छोटे होते हैं तो आई, मी, माई सेल्फ, ये सब ऐसे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पर हम बात करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी की, या जो हमारे घर के लेवल पर चलती है कि हम अपने घर वालों के बीच या अपनी फैमिली के बीच किस तरह से रह रहे हैं, हमारा बिहेवियर उनके प्रति क्या है। वहां तक तो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी सिमटी रहती है। पर जैसे ही हम उस सर्कल से बाहर निकलते हैं, हमारी सोशल आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, जिस एरा में हम रह रहे हैं, जो लाइफ हम इस समय जी रहे हैं, उसमें हमारे लिए सोशल आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। क्योंकि हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हम किस तरह से अपने आप को दुनिया में चार लोगों के बीच प्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। तो सोशल आइडेंटिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा होता भी है, आप सब लोग इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी सोशल इमेज को बिल्ड करने में लगे रहते हैं। सोशल आइडेंटिटी को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपना पार्ट प्ले कर रही है। आई गेस आप बता सकते हैं इजीली कि वो क्या चीज़ है। स्टिल आई वुड नॉट वेस्ट द टाइम हियर, तो आई टेल यू, सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया इस समय है वो हमारे सोशल आइडेंटिटी को बिल्ड करने का काम कर रही है। द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ, वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को फॉर्म कर रही है या उसको मैनेज कर रही है। तो इस तरीके से हम पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी के कंसेप्ट को यहाँ समझ सकते हैं। इसके अलावा जब कोई भी पर्सन अपनी कास्ट को लेके, राइट, या अपने रिलीजन को लेके एक्सप्रेस करता है, तो वो सारे पार्ट सोशल आइडेंटिटी में आ जाते हैं। मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है कि पर्सनल आइडेंटिटी में आपके सिर्फ पर्सनल बिलीव्स आ जाएंगे, जिन चीजों को आप मानते हैं, आपके जो भी पर्सनल बिलीव्स हैं, पर्सनल चीजें जो आपकी हो गई, आपकी पर्सनल या आपकी फैमिली वाला पार्ट जो है वो सब इसमें आ जाएगा। प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग, आई एम राइटिंग लाइक दिस ओनली। सोशल आइडेंटिटी में जब आप इस सर्कल को क्रॉस करते हैं तो एवरीथिंग आउटसाइड द सर्कल ऑफ योर कंफर्ट जोन, हम ये भी कह सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर सोशल आइडेंटिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। आप समझ गए होंगे कि सेल्फ का कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि आप यहाँ पे साथ साथ प्रिपेयर करते चल सकते हैं। आई विल बी टेलिंग यू फ्यू क्वेश्चंस, आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। तो आपकी बुक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल्फ, और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में, आई बेटर टेल यू द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ, हाउ डज द इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन, राइट। तो वेस्टर्न और इंडियन के डिफरेंस को हम यहाँ पे समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे साथ में करते चलेंगे। विद टॉपिक विल ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑल्सो। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन
पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी, या पर्सनल सेल्फ और सोशल जो सेल्फ होता है उसके बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया। जो हम अभी वेस्टर्न और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे उससे भी आंसर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हम बात ये करते हैं कि हाउ सेल्फ इज परसीव डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर्स। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं। तो अगर हम वेस्टर्न में बात करें, वेस्टर्न में अगर हम बात करें तो जो हमारा सेल्फ होता है और जो हमारा ग्रुप होता है, राइट, ये दो चीजें हो गई हमारे पास। एक हो गया हमारे पास इंडिविजुअल, एक और हो गया हमारे पास ग्रुप। आई एम राइटिंग आई फॉर द इंडिविजुअल एंड जी फॉर द ग्रुप। ये दोनों चीजें वेस्टर्न कल्चर में अलग अलग कंसीडर की जाती है। मतलब इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल जो है वो अपना अलग कंसेप्ट है और ग्रुप अपना अलग है। दोनों ही जगह पर एक पर्सन की आइडेंटिटी डिफरेंट वे में कंसीडर की जाती है। जबकि जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल होता है वो इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, और जो ग्रुप है वो ये हो गया, यानी दिस होल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कहाँ आता है, ग्रुप में आता है। देखिए अब हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन कल्चर में यही तो होता है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल तो है लेकिन वो ग्रुप का भी पार्ट है, राइट। लेकिन वेस्टर्न में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है और वो ग्रुप है दोनों अलग अलग हैं, दोनों के कंसेप्ट को अलग अलग कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप अपनी ही लैंग्वेज में इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू पिक्चर्स, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू understand and write the answer. So with this we are completing this chapter, self and personality and the concept of self. आगे बढ़ेंगे तो सेल्फ और ज्यादा एलैबोरेट होगा। आज हमने जितनी बात करी है समझ लीजिए वो बहुत थोड़ा सा पार्ट था। अब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम और उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई वुड आस्क यू कि इस वीडियो को देखने के बाद, अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद कोई भी आपको क्वेरी अगर है देन प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू आंसर्स। और इसके अलावा आई वुड आस्क यू टू प्लीज ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, follow us on Telegram. There I am sending all the notes related to your whatever I am teaching you there. तो आप वहाँ जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड इफ इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग, यू विल बी गेटिंग टू नो। पूरे दिन तो यूट्यूब पर कोई नहीं रह सकता, सो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन एंड एज सून एज आई अपलोड यू विल गेट द notification. So that's it for the day and hope to see you very soon in the next video. Till then, keep watching, keep subscribing and keep liking our videos. Thanks for all the support. Thank you so much. Bye bye.